नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया वन वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। तो बेटों को पढ़ाने के लिए माँ-बाप ने अपने गहने बेच दिए। पिता ने दिन-रात मजदूरी की, लेकिन जब दोनों बेटे बड़े अधिकारी बने, तो उसी माँ-बाप के लिए उसके घर में जगह नहीं बची। क्या हुआ जब समय ने करवट बदली? क्या बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ? आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी आंखें नम कर दे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल वन इंडिया वन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम प्रेरणादायक वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रामदास और उनकी पत्नी सीता रहते थे। घर कच्चा था, बारिश में छत टपकती थी, कभी-कभी खाने के लिए सिर्फ नमक रोटी होती थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत थे उनके दो बेटे अमित और सुमित। रामदास हमेशा कहते थे, बेटा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन शिक्षा तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकती है। सीता माँ खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन बच्चों की थाली कभी खाली रहने नहीं देती थी। जब स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, सीता ने अपनी शादी के समय की आखिरी सोने की चूड़ियां बेच दी। रामदास सुबह खेत में मजदूरी करते, शाम में ईंट भट्ठे पर काम करते। कई रातें ऐसी बीती जब दोनों पति पत्नी बिना खाना खाए सो गए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। साल बीतते गए, अमित इंजीनियर बन गया, सुमित सरकारी अधिकारी बन गया। पूरा गांव खुश था। लोग कहने लगे, रामदास की मेहनत रंग लाई। माँ-बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था, असल परीक्षा अभी बाकी थी। शहर की नौकरी, बड़े बंगले, महंगी कार, नए दोस्त, धीरे-धीरे दोनों बेटों का व्यवहार बदलने लगा। अब उन्हें गांव की सादगी शर्मिंदी लगने लगी। एक दिन माँ ने फोन किया, बेटा, कब आओगे? अमित, जो बड़ा बेटा था, वो बोला, माँ, बहुत बिजी हूँ। सुमित बोला, हर बार फोन मत किया करो। माँ चुप हो गई। कुछ महीनों बाद रामदास और सीता शहर पहुंचे। उन्होंने सोचा आज अपने बेटों के साथ रहेंगे, लेकिन दरवाजा खुला। बहू ने कहा, यहाँ रहने की जगह नहीं है। अमित बोला, जो कि बड़ा बेटा था, पिताजी, आप गांव वापस चले जाइए। सुमित ने भी कहा, हमारी अपनी जिंदगी है। दोनों बूढ़े माँ बाप हाथ जोड़कर बोले, बेटा, हमें सिर्फ एक छोटा सा कोना दे दो। लेकिन दिल पत्थर बन चुका था। आखिरकार दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद रामदास और सीता की दुनिया बदल गई। जिस बेटे की अंगुली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था, उसी बेटे ने आज उनका हाथ छोड़ दिया था। दोनों धीरे-धीरे सड़क पर चलने लगे। शाम हो चुकी थी, जेब में पैसे नहीं थे, सिर पर छत नहीं थी और आंखों में आंसू थे। उस रात उन्होंने मंदिर के बारांदे में रात बिताई। सुबह लोगों ने प्रसाद दिया, उसी से उनका पेट भरा। कभी किसी गुरुद्वारे में लंगर मिलता, कभी किसी दयालु व्यक्ति की मदद से पेट भरता, लेकिन मन का दर्द किसी भोजन से नहीं भर रहा था। फिर भी रामदास अपनी पत्नी से कहते, सीता, हमारे बच्चों के लिए कभी बुरा मत कहना, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। सीता की आंखों में आंसू बहते और वह कहती, एक माँ अपने बच्चों को कैसे बद्दुआ दे सकती है? दूसरी ओर अमित और सुमित अपने जीवन में व्यस्त थे। महंगी कारें, बड़े घर, पार्टियां और दिखावे की दुनिया। धीरे धीरे दोनों के मन में अहंकार बढ़ता गया। उन्हें लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
कुछ महीनों बाद अमित की कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। कर्मचारियों की छटनी हुई और अमित की नौकरी चली गई। उधर सुमित पर कार्यालय में गंभीर लापरवाही का आरोप लगा। जांच शुरू हुई और उसे निलंबित कर दिया गया। दोनों भाइयों की आय रुक गई। बैंक की किस्तें चढ़ने लगी। दोस्त जो रोज साथ बैठते थे, अब फोन उठाना भी बंद करने लगे। एक दिन अमित अपनी कार बेचने जा रहा था। रास्ते में उसने सड़क के किनारे एक वृद्ध दंपत्ति को देखा। पहले तो वह आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक उसकी नजर उन चेहरों पर पड़ी। वह ठिठक गया। वे उसके अपने माता-पिता थे। उनके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन आँखों में आज भी अपने बेटे के लिए दुआ थी। अमित कार से उतरा, पर शर्म के कारण उनके सामने नहीं जा सका। उसके कदम वहीं रुक गए। उधर रामलाल ने उसे देखा, लेकिन मुस्कुरा कर बोले, भगवान मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे। यह सुनकर अमित की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि माता-पिता का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इससे हम लोगों को एक नई सीख मिलती है। उसी समय वहां एक युवा महिला पहुंची। उसने वृद्ध दंपत्ति को सम्मान से बैठाया, पानी पिलाया और भोजन कराया। उसने कहा, आज से आप दोनों अकेले नहीं हैं। उसने उन्हें अपने घर ले जाकर माता-पिता जैसा सम्मान दिया। रामदास ने पूछा, बेटी, तुम हमें क्यों अपना रही हो? वह मुस्कुराकर बोली, मैं मानती हूँ कि माता-पिता भगवान का सबसे सुंदर उपहार हैं। जिनके अपने साथ नहीं हैं, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। दूर खड़े अमित और सुमित यह सब देख रहे थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ते खून से नहीं, संस्कार से बनते हैं। कुछ दिनों तक अमित और सुमित चैन से सो नहीं पाए। जब भी आंखें बंद करते, उन्हें अपने बूढ़े माँ-बाप का आंसुओं से भरा चेहरा दिखाई देता। एक दिन दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपने माता-पिता को ढूंढेंगे। वे उसी सड़क पर पहुंचे जहां उन्हें आखिरी बार देखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने मंदिरों, गुरुद्वारों, वृद्धाश्रमों और कई जगहों पर खोजा। हर दिन पछतावा बढ़ता गया। अब उन्हें समझ आने लगा था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि माँ-बाप का आशीर्वाद है। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें पता चला कि एक दयालु युवती ने वृद्ध दंपत्ति को अपने घर में रखा है। दोनों भाई तुरंत वहां पहुंचे। दरवाजा खुला, सामने वही युवती थी। उसने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? दोनों भाइयों ने सिर झुकाकर कहा, हम अपने माता-पिता से मिलना चाहते हैं। युवती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जब इन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया था। आज आप क्यों आए हैं? दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। अमित बोला, हमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आज हमें माफी नहीं मिली, तो जीवन भर यह बोझ रहेगा। युवती ने रामदास और सीता को बुलाया। दोनों बाहर आए। अपने बेटों को देखकर उनकी आंखें भर आई। अमित और सुमित उनके चरणों में गिर पड़े। वे रोते हुए बोले, माँ, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके प्रेम की कीमत नहीं समझी। हम अपने अहंकार में अंधे हो गए थे। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छा गया। फिर रामदास ने कांपते हुए हाथों से दोनों बेटों को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, गलती इंसान से होती है। अगर तुम्हें अपनी गलती का सच्चा एहसास हो गया है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सीता माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ का दिल अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं रहता। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन एक वादा करो। दोनों बेटे ने एक साथ कहा, जो कहेंगे वही करेंगे। रामदास बोले, सिर्फ
हमारी सेवा मत करना। अपने आसपास जितने भी बुजुर्ग अकेले हो, उनका सम्मान करना। कोई माँ-बाप खुद को अकेला महसूस न करे। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर वचन दिया। उन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत की। कुछ समय बाद दोनों को फिर से काम मिला, लेकिन इस बार उनके जीवन का सबसे बड़ा गर्व उनकी नौकरी नहीं, बल्कि अपने माता-पिता का सम्मान था। उन्होंने हर महीना वृद्धाश्रम जाकर सेवा शुरू की। गरीब बुजुर्गों के लिए भोजन, दवा और कपड़ों की व्यवस्था करने लगे। गांव में लोगों ने कहा, सच्ची सफलता वही है जो इंसान को विनम्र बना दे। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही संदेश मिलता है, दोस्तों, पैसा, पद, प्रसिद्धि एक दिन छूट सकते हैं, लेकिन माता-पिता की दुआ जीवन भर साथ चलती है। जो संतान अपने माता-पिता का सम्मान करती है, उसका घर प्रेम और आशीर्वाद से भर जाता है। याद रखिए, माँ-बाप का दिल कभी मत दुखाइए। उनकी सेवा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है यह किसी के जीवन में अपने माता-पिता के प्रति प्रेम और सम्मान जगाने का कारण बन जाए। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगला वीडियो में नई कहानी, नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।